जय हिंद साथियों। 2027 के चुनाव में अब 6 से 8 महीने का समय बचा है, लेकिन आज बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की एक ऐसी गढ़ के बारे में जहां भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा सीट हो चाहे विधानसभा सीट हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सुपड़ा साफ होता है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। अखिलेश की गढ़ मैनपुरी में फिर होगा भाजपा का 4 के 4 सीटों पर सुपड़ा साफ। जानिए उन सीटों पर क्या है माहौल आंकड़ों में। जैसा कि आपको पता है 2024 के लोकसभा चुनाव में और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा हो या विधानसभा सीटें हो बम्पर तरीके से चुनाव जीता है। लेकिन इसको लेकर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर एक ऐसी खबर आई है जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कितने सीट मैनपुरी की जीती है और समाजवादी पार्टी कितने सीट जीती है और कितना हार जीत का मार्जिन था, यह भी आप देखिए। अब यहां पर देखिए मैनपुरी जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। मैनपुरी सदर है, भोगांव है, किशनी अस्सी है और करहल है। करहल वही है जो आपको याद होगा जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े थे। करहल इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर कई बार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी यहां पर सबसे आगे निकलती नजर आई है। अब यहां पर देखिए मैनपुरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 में कौन कौन चुनाव लड़ा था, कितना वोट पाया था, कौन जीता था, ये भी आप पहले देख लीजिए। देखिए उम्मीदवार का नाम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे जयवीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। 99,814 वोट वो पाए थे। राजकुमार उर्फ राजू यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, 93,048 वोट पाए थे। गौरव नंदी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, 17,216 वोट पाए थे। और विनीत शाक्य इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, यानी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, वोट पाए थे 2558। अब यहां पर एक चीज को देखिए, समाजवादी पार्टी मैनपुरी की सदर सीट 2022 में 6766 वोटों के कम अंतर से विधानसभा चुनाव हार जाती है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे मैनपुरी सदर के होंगे, आप बताइए क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मैनपुरी सदर चुनाव जीत पाएगी? अगर आप मैनपुरी जिले के होंगे या मैनपुरी सदर विधानसभा सीट से होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो 6766 वोट कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है। समाजवादी पार्टी 93,048 वोट पाती है और 99,814 वोट भारतीय जनता पार्टी पाती है। तो ये हो गई मैनपुरी सदर की विधानसभा सीट। अब यहां पर देखिए भोगांव विधानसभा चुनाव परिणाम 2022। भोगांव विधानसभा से कौन चुनाव लड़ा था, कितना वोट पाया था, यह भी आप देख लीजिए। उम्मीदवार का नाम राम नरेश अग्निहोत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी से आलोक शाक्य चुनाव लड़ते हैं, 92,441 वोट पाते हैं। जबकि वहीं भारतीय जनता पार्टी 97,208 वोट पाती है और अशोक कुमार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 14,150 वोट पाते हैं। और भूपेंद्र सिंह जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 4,214 वोट पाते हैं। अब यहां पर देखिए भोगांव का सीट भी समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में हार जाती है। आलोक शाक्य चुनाव मात्र 4,767 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अगर आप भोगांव के होंगे या भोगांव विधानसभा के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अगर आलोक शाक्य दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी 4,767 वोटों की जो वोट की खाई है क्या उसे पाट पाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी और मैनपुरी आपको पता है कि यहां पर क्या हुआ था, मैनपुरी भोगांव में क्या हुआ था, आप सभी को पता है। अब हमारे जितने भी भोगांव विधानसभा सीट के होंगे अपने राय को लेकर जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे विधानसभा की तरफ, किशनी सुरक्षित। यहां पर देख सकते हो उम्मीदवार का नाम ब्रजेश कटहरिया समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और डॉक्टर प्रिय रंजन आशु दिवाकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। अब समाजवादी पार्टी यहां पर 97,070 वोट पाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 77,919 वोट पाती है। प्रभु दयाली बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 16,755 वोट पाते हैं। डॉक्टर विजय नारायण सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, वो 1,570 वोट पाते हैं। अब यहां पर देखिए समाजवादी पार्टी 19,151 के बड़े अंतर से किशनी सुरक्षित सीट जीत जाती है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे किशनी विधानसभा सीट से
चाहे वो फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। आप बताइए कि अगर 2027 में यहाँ पर ब्रजेश कटेरिया फिर से मैदान में उतरेंगे तो क्या ये मजबूती के साथ वापसी कर पाएंगे यहाँ पर, या उम्मीदवार बदलना पड़ेगा? आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में सीधे तौर पर दीजिएगा साथियों। अब यहाँ पर देखिए, करहल विधानसभा चुनाव परिणाम 2024, जैसा कि को पता है करहल विधानसभा में 2 बार चुनाव हुआ है, एक 22 में हुआ है, एक 24 में हुआ है। 22 में अखिलेश यादव ने 67,000 वोटों से चुनाव जीता था, जबकि जो 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुए थे, अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया था तो यहाँ पर उपचुनाव हुए थे। अब तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 1,43,104 वोट पाते हैं, और अंजनेश यादव भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 89,580 वोट पाते हैं। अवनीश कुमार शाह के बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 8409 वोट पाते हैं। प्रदीप आजाद समाज पार्टी से लड़ते हैं और वोट पाते हैं 2499। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 14,725 वोटों से चुनाव जीत जाती है। अब अगर करहल उपचुनाव अगर आपने देखा होगा, करहल उपचुनाव आपने देखा होगा तो आपको एक चीज पता चला, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दमखम लगा रखी थी तेज प्रताप यादव और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए। बूथ पर किस प्रकार से, आपको याद होगा क्या क्या हुआ था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किस प्रकार से रेड कार्ड दिखाए गए थे, आप सभी को याद होगा। अब बताइए कि करहल क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में ये 14,725 जब कुछ जीत का अंतर है, क्या ये 5 गुना बढ़ेगा या फिर घटेगा? आपका क्या राय है? क्योंकि 14 पंचे 70 होता है और 70,000 मार्जिन, यहाँ पर आपको पता है 67,000 वोटों से अखिलेश यादव जीते थे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बाई इलेक्शन होते हैं वहां पर राजतंत्र की तरह यहाँ पर वोटों का यहाँ पर बंटवारा होता है, यहाँ पर जहां जो पहुंच गया वहां पर हो जाता है उसका। तो यहाँ पर ये बाई इलेक्शन था, अब आम चुनाव होंगे, आम चुनाव मतलब विधानसभा चुनाव होंगे, तो यहाँ पर क्या समाजवादी पार्टी 70,000 वोटों से चुनाव जीत पाएगी? करहल की मैं बात कर रहा हूं, करहल के अगर आप होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैनपुरी जिले की सीटों पर 2022 का माहौल। अब देखिए सीट विजेता जीत का अंतर, मैनपुरी सदर बीजेपी यहाँ पर 6766 वोट से चुनाव जीती थी, भोगांव बीजेपी यहाँ पर 4767 वोटों से जीती थी, किशनी सपा यहाँ पर 19,151 से जीती थी, करहल सपा यहाँ पर 67,504 वोटों से जीती थी। ये 2022 का परिणाम मैं करहल का बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जब अखिलेश यादव कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिक जीत का मार्जिन बढ़ जाता है। तो आप बताइए क्या आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में चाहे मैनपुरी सदर हो, भोगांव हो, किशनी हो या करहल हो, क्या समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है मैनपुरी जिला? आप अगर करहल के होंगे, मैनपुरी के होंगे, किशनी के होंगे, भोगांव के होंगे या उत्तर प्रदेश से किसी भी कोने से देख रहे होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब हमारे जितने भी साथी होंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि 2027 की चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने पहले से ही शुरू कर दिया था, चाहे वोटर लिस्ट का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है। अब बताइए क्या भाजपा का 4 सीटों पर सुपड़ा साफ होगा मैनपुरी में? अगर आप मैनपुरी के होंगे तो अपना राय दीजिएगा और वीडियो को फैलाइएगा। जय हिंद।